अस्सलामुअलैकुम जी। वेट लॉस को लेकर क्या मिथ्स हैं या क्लीन ईटिंग को लेकर क्या मिथ्स है हमारे माशरे में, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये मैंने पॉइंट्स अपने पास भी बना के रख लिए ताकि मैं कोई पॉइंट इसका मिस ना करूं। सबसे पहला, और जो मैंने बहुत सारे लोगों को कहते देखा है, रोटी चावल से इंसान मोटा हो जाता है। ये बिल्कुल मिथ है। रोटी चावल अगर आप सही पोर्शन में लेते हैं, अपनी कैलोरीज के हिसाब से लेते हैं, एक रिक्वायरमेंट के अंदर रह रह के लेते हैं, तो कभी भी आपका ये वेट गेन नहीं करा सकते। रोटी चावल, ब्रेड, पास्ता, स्पेगेटी यानी कार्बोहाइड्रेट्स को अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं, और मेरे पास आके भी कहते हैं हम रोटी छोड़ते हैं तो ही वेट लॉस होता है, वरना वेट लॉस नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट पोर्शन सीखें, चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, डेफिनेटली आप वेट लॉस कर सकते हैं रोटी चावल के साथ। दूसरे नंबर पे जो मैंने मिथ बहुत ज्यादा देखी है वो इसी से मिलती जुलती है कि चर्बी खाने से यानी फैट खाने से हम मोटे होते हैं। देखिए, एक हद तक आप सैचुरेटेड फैट डाइट में रखेंगे और एक हद तक अनसैचुरेटेड फैट। आपके दिन में जो भी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका 30% फैट से आना चाहिए, जिसमें 10% सैचुरेटेड और 20% अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। अगर आप फैट को बिल्कुल अपनी डाइट से ओमिट कर देंगे, चाहे वो हेल्दी फैट है चाहे वो सैचुरेटेड फैट है, अगर आप उसको अपनी डाइट से बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे, एजिंग जल्दी होगी, आपका हेयर लॉस ज्यादा होगा, आपकी स्किन पे ड्राइनेस ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। बॉडी को बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए फैट चाहिए, आपके बहुत सारे हेल्थी रिएक्शंस ही नहीं हो सकेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी डिप्राइव्ड होगी और आप अच्छा फील भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग अगर फैट्स एलिमिनेट करते हैं, गुड फैट बैड फैट, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो जाता है, तो ये मसले मसाइल भी आना शुरू हो जाएंगे। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है, जब तक हमें भूख नहीं लगी रहेगी वेट लॉस नहीं होगा। ये मैंने पिछले दिनों एक रील भी देखी, इन्फ्लुएंसर थे, वो ये कह रहे थे कि जब तक तुम अपने आप को भूखा नहीं मारोगे वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। बाकी ये जो डाइटिशियंस कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। मैंने देखा है, जब तक मैंने खुद को भूखा नहीं रखा, जब तक मैंने अपनी उस पे हंगर पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया, मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। मील स्किप करने से या खाना, जैसे लेट से आप दोपहर का खाना ना खाएंगे तो क्या होगा, आपको रात तक शदीद भूख लगेगी, चीटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस बात का मतलब ये है, मैंने कई पेशेंट्स को ये कहते सुना है, नहीं हम नाश्ता भी नहीं करते, हम लंच भी नहीं करते, शाम 4 बजे चाय के साथ हल्की फुल्की स्नैकिंग हो जाती है, फिर रात का खाना हो जाता है। वो जो हल्की फुल्की स्नैकिंग होती है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा कुरे दें तो पता चलता है कोई समोसा, कोई पैटीज, कोई, क्योंकि तब तक बस हुई होती है, ना आपने नाश्ता किया, ना आपने लंच किया, ना आपने फाइबर लिया, ना आपने कोई प्रोटीन लिया, तो पेट की तो बस हुई होगी भूख से तब तक, और फिर हम कोई ना कोई अनहेल्दी चीज खाते हैं, तो वेट इसलिए कम नहीं हो रहा होता। और पेशेंट्स को लगता है हमारा वेट, हम भूखे रहते हैं फिर भी कम नहीं होता, हालांकि आपने जब खाया तो आपने इतनी कैलोरीज खा ली कि वो कैलोरी इनपुट बहुत ज्यादा हो गया। मील स्किपिंग से कभी भी आप वेट लॉस, ये नहीं है कि आप कर नहीं सकेंगे, ऑब्वियसली आप कर सकेंगे। अगर आप नाश्ता, दोपहर और रात का खाना स्किप कर देते हैं या इनमें से कोई एक मील स्किप कर देते हैं, डेफिनेटली वेट लॉस होगा, लेकिन वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। और सेकेंडली, ये ओनली सोल्यूशन नहीं है। हरगिज ऐसा नहीं है कि आप खुद को भूखा मारेंगे तो ही वेट लॉस होगा, इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगला हमारे पास आ जाता है जी, डिटॉक्स वाटर पियेंगे तो ही वेट लॉस होगा। अच्छा, अब पिछले दिनों मैंने जब कहा कि डिटॉक्स वाटर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता, बड़ा मुझे बैकलैश आया कि भाई तुम्हारी अपनी दुकान बंद होनी है ना, इसलिए तुम कहती हो कि डिटॉक्स वाटर या डिटॉक्स टीज जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते। साइंस ये है कि जब आपको अल्लाह ताला ने लिवर दिया, लंग्स दिए, किडनी दिए, तो ऑब्वियसली डिटॉक्सिफिकेशन उनका काम है। डिटॉक्स वाटर बना के पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एंड डिटॉक्स वाटर जो है वो वेट लॉस भी नहीं कराते। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है, सिनेमन वगैरह, ये आपका बीएमआर एक हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप डाइट नहीं कर रहे तो आप जितने मर्जी न्यूट्रास्यूटिकल्स ट्राई कर लें, आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। और ये सिर्फ एक, मैं कहूंगी, मार्केटिंग गिमिक होता है कि हमारा फलां प्रोडक्ट इस्तेमाल करो उससे वेट लॉस होगा, बिकॉज ये आपको डिटॉक्सिफाई करेगा, लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, किडनी को करेगा, ब्लड को करेगा। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज आपको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। देखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, वो क्यों ज्यादा अच्छा वेट लॉस कराती है, बिकॉज आप एक विंडो के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आपने 11 बजे से 7 बजे तक ही खाना है, लेकिन अगर आप वही कैलोरीज ओपन विंडो में ले जाते हैं, यानी 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक 1200 कैलोरीज ले रहे थे, वही 1200 कैलोरीज आप सुबह 6 बजे से रात 12 बजे के दरमियान में भी ले लेते हैं, तो वेट लॉस तब भी होगा। तो ये सोचना गलत है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ज्यादा अच्छा वेट लॉस करा देती है। मैं खुद अपने कई पेशेंट्स को इंटरमिटेंट पे डालती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे लग रहा है आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है, बिकॉज उनके लिए इंटरमिटेंट उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। हर एक पे इंटरमिटेंट काम नहीं करती। इट डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, इट डिपेंड्स कि आपका कैलोरी इनटेक क्या है, इट डिपेंड्स कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। इंटरमिटेंट उस हिसाब से आपने चूज करनी होती है। अच्छा,
अब एक और चीज, ये बल्कि पिछले दिनों मेरे से सवाल भी किया गया कि जितना आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे वेट लॉस उतना ज्यादा होगा, एंड प्रोटीन फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, दोनों चीजें गलत है। अगर आप जितना प्रोटीन खाएंगे उतनी कैलोरीज भी तो ज्यादा जाएंगी ना, एंड एक्सेसिव प्रोटीन फैट की फॉर्म में ही स्टोर होता है। डाइट प्लान लिया, डाइट प्लान वो अच्छा फॉलो कर रहे हैं, प्लस उन्होंने प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक प्लस ऐड कर दिया। अब एक स्कूप वे प्रोटीन में रफली जो कैलोरीज होती हैं वो 160, 150 से लेके 200, 250 तक हो सकती हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आपने उसको दूध में बनाया तो कैलोरीज और ज्यादा होती जाएंगी। अगर आपका प्रोटीन पहले ही पूरा था, उसके ऊपर आपने प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर दिया, तो ये एक्सेसिव प्रोटीन फैट की फॉर्म में ही स्टोर होगा। एंड एक और चीज मैंने ये सुनी है पेशेंट्स को कहते हुए कि जो प्रोटीन है अगर आपको वो 4 कैलोरीज दे रहा है तो उन 4 कैलोरीज को हजम करने के लिए बॉडी को 10 कैलोरीज चाहिए होती हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने से कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये नहीं होगा कि आपका वेट लॉस जो है वो ज्यादा इसलिए हो रहा है कि बॉडी को उतनी उससे कहीं ज्यादा कैलोरीज चाहिए इनको बर्न करने के लिए। ये मिथ है। हम प्रोटीन पे एम्फोसिस इसलिए करते हैं ताकि आपका मसल लॉस ना हो और आपका फैट लॉस हो, और इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। एक और चीज कि अगर आप कुछ भी ना खाएं, जो अगली मिथ है वो ये है कि आप खाना पीना छोड़ दें, बस आप सप्लीमेंट्स लें और हल्का फुल्का कुछ खाते रहें। जैसे आप सुबह उठे, आपने एग वाइट्स ले ली, साथ ग्रीन टी ले लिया, उसके बाद 11-12 बजे के करीब आपने कोई हल्की सी ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी दोबारा ले ली, लंच में आपने ढेर सारा सैलेड खा लिया, शाम 5-6 बजे के करीब फिर कोई ग्रीन टी, और रात के खाने में आपने फिर कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही कोई फ्रूट्स खा लिया या कुछ और जिसमें प्रोटीन नहीं था। पूरे दिन में ना प्रोटीन था, ना कार्ब्स थे, ना कोई हेल्दी चीज थी। अब क्लाइंट्स ये करते हैं और उसके साथ वो कहते हैं हम लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन हर तरह का सप्लीमेंट ले रहे हैं। ये सप्लीमेंट्स आपके मील्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल इस तरह की क्रैश डाइट एक तो सस्टेनेबल नहीं होती, हेल्दी नहीं होती, एंड फिर और भी मसले आते हैं। जैसा कि मैं आपको मसला भी बता देती हूँ। आज ही इनफैक्ट ये हुआ कि मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी और वो मुझे कह रही थी कि मैं ना रोटी खाती हूँ ना चावल खाती हूँ, लेकिन मेरा आगे जो प्लान है वो IVF का है। वो अपने आप को बहुत स्टार्व कर रही थी। मैंने कहा देखिए, जब आपका IVF होगा और वो सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह, उसके बाद तो आपको रोटी चावल चाहिए। जब आप एकदम बहुत ज्यादा खाने लगोगे कि अब तो मैंने कंसीव कर लिया, तो बॉडी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपका वेट गेन शुरू हो जाएगा। जब वेट गेन शुरू होगा तो ऑब्वियसली आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। तो टाइम पे ही, अभी से ही आपको एक हेल्दी डाइट पे जाना है ताकि आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए प्रिपेयर हो सके। ये नहीं कि आपने फुली क्रैश डाइट कर ली और उसके बाद आपने अपने सप्लीमेंट्स लेकिन आपने पूरे रखे और उसके बाद आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ऐसा नहीं है। आपको अपने मील्स भी पूरे करने हैं, आपको अपने न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करने हैं, और खाने स्किप कर करके सप्लीमेंट्स लेने से ये चीज कभी भी पूरी नहीं होगी। अगला हमारा जो मिथ मैंने लोगों में देखी है वो ये है कि जब तक आप अपने दिल को नहीं मारोगे या जब तक आप अपनी क्रेविंग्स को खत्म नहीं करोगे, आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, शायद आपने मुझे कहते भी सुना हो कि क्रेविंग्स को सप्रेस नहीं करना, कि क्रेविंग्स को एड्रेस करना है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज की क्रेविंग होती है तो आपने उसका कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव देखना है, आपने उसका कोई लेस कैलोरीज में ऑल्टरनेटिव देखना है। अगर आप अपनी क्रेविंग को मारते रहेंगे ना कि नहीं 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 मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, तो इवेंचुअली जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे उसके बाद आप सब कुछ खाएंगे। कितने पेशेंट्स को हमने देखा है वो अपना बहुत अच्छा सक्सेसफुल वेट लॉस करते हैं और उसके बाद जब वो देखते हैं कि अब तो हमारा वेट लॉस हो गया है, अब हमें हमारी डाइटिशियन ने कहा है कि आप सब कुछ खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, वो एक ही दिन में सुबह उठ के कबाबजीज ऑर्डर करेंगे, शाम में जॉनी एंड जुगनू ऑर्डर कर देंगे, या वो कुछ इस तरह के, यानी एक ही दिन में वो अपनी कैलोरीज जो है वो 2500 प्लस भी ले जाते हैं और डेली वो ये करते हैं। इवेंचुअली विद इन अ मंथ उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्रेविंग्स के हेल्दी ऑल्टरनेटिव सीखने हैं, हेल्दी रेसिपी सीखनी है, रादर देन कि हमने अपनी क्रेविंग्स को सप्रेस करना शुरू कर देना है, जिसके नतीजे में एंड पे हमारा बिंजिंग बिहेवियर आता है, ऐसा बिहेवियर जिसमें हम विद इन लेस टाइम बहुत ज्यादा कैलोरीज लेते हैं। और आखिरी है जी हमारी मेथ कि अगर हमने कोई चीट मील ले लिया है, अगर हमने कोई दावत खा ली है, या अगर हम किसी के घर चले गए हैं, कोई बर्थडे पार्टी अटेंड कर लिया, तो हमारी सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी डाइट की, आप अपने कैलोरी डेफिसिट में रहे हैं पिछला एक हफ्ता, आपने हफ्ते के एंड पे एक चीट मील ले भी लिया तो कोई मसला नहीं है। चीट मील लें, चीट डे ना करें, बिकॉज चीट डे का कॉन्सेप्ट तब का है, अब पूरा दिन उबली सब्जियां, उबला हुआ चिकन खाते रहे तो हफ्ते के एंड पे पूरा चीट डे कर लिया। लेकिन आजकल जब हम खुद डाइट प्लान हेल्दी देते हैं जिसमें रोटी, चावल, फ्रूट, दूध सब कुछ अवेलेबल है, नट्स है, सब कुछ है, तो उसके एंड पे आप चीट मील रखा करें, चीट डे ना रखा करें। और उसमें भी आप एम्फोसिस इस चीज पे करें कि जो कम ऑयल वाली चीजें आपने वो खानी है। सैलेड जरूर, जब आप किसी भी दावत या बर्थडे
बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, सैलेड का पोर्शन ज़रूर लिया करें ताकि आपका फाइबर हो और आप जो हाई कैलोरी वाली चीज़ें वो ज़रा कम खा सकें। तो उम्मीद है कि आपको मिथ्स भी समझ आ गई होंगी, मिसकंसेप्शंस जो बहुत सारे लोगों में हैं वो भी आपको समझ आ गई होंगी और ये आपको वेट लॉस में हेल्प भी करेंगी। शुक्रिया।